कौन से 3 प्रकार के अकाउंट्स है जरा बोलो। 3 प्रकार के अकाउंट्स कौन से है जरा बोलो। पहला कौन सा है? पर्सनल। दूसरा कौन सा है? रियल। और तीसरा कौन सा है? नॉमिनल। क्या सबको ये याद है? यस और नो? क्या सबको ये याद है? यस। यस। नाउ तीनों के गोल्डन रूल्स है जिसके हिसाब से अकाउंटिंग होता है। जब हम पर्सनल अकाउंट करते हैं तो उसका रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब हम रियल अकाउंट करते हैं तो उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो नॉमिनल अकाउंट है उसका रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तुमको एक आसान तरीका बताता हूँ। संपत्ति आया तो डेबिट करते हैं, संपत्ति गया तो क्रेडिट करते हैं, खर्चे को डेबिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं। हमने उधारी में बेचा, जिसको उधारी में बेचा रिसीवर को डेबिट करते हैं, और यदि उधारी में खरीदा तो गिवर को क्रेडिट करते हैं। और तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये डेबिट या क्रेडिट होता क्या है? क्या होता है कि सपोजिटली तुमने बिल्डिंग खरीदा या मोबाइल खरीदा, तो तुम डू यू एग्री कि मोबाइल तुम्हारा एक अकाउंट बन जाएगा अलग से, रियल अकाउंट? डू यू एग्री? आईफोन तुम्हारा अलग से अकाउंट बनेगा। समझ में आ रहा है? उस अकाउंट को बेनिफिट मिला है क्या बेनिफिट गया है? मोबाइल आया है सो उस अकाउंट को बेनिफिट मिला है, सो डेबिट मतलब उस पर्टिकुलर अकाउंट को बेनिफिट मिला है तो डेबिट करते हैं। और जब हमने कैश पे किया है तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? मुझे बताओ। कैश आ रहा है कि जा रहा है मोबाइल खरीदने से? बोलो, कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है। सो कैश को क्रेडिट करो, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कैश का अकाउंट जा रहा है। तो आज का जो लेक्चर है तुम्हारे सामने हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं। ये फॉर्मेट तुमको ड्रॉ करना होगा, ठीक है? ये फॉर्मेट तुम्हारे सामने आ रहा है। तो 2 पेज का यूज करो। हमारा जो सम नंबर 1 है जो पेज नंबर 25 में है, इसको जरा तुम ड्रॉ करो। सीरियल नंबर छोटा रखो, ट्रांजैक्शन बड़ा रखो, 2 एस्पेक्ट्स, अकाउंट्स इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रूल्स अप्लाइड, अकाउंट डेबिटेड और अकाउंट क्रेडिटेड। ये तुमको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार थोड़ा समझ लिया ना ये, तो तुमको ये कंफर्टेबल लगेगा। सबने ड्रॉ कर लिया? क्या सबने ड्रॉ कर लिया ये अकाउंट? पहला छोटा सा सीरियल नंबर, दूसरा ट्रांजैक्शन जो कि स्लाइड बड़ा रहेगा, तीसरा 2 एस्पेक्ट्स, चौथा अकाउंट्स इन्वॉल्व, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, फिर रूल्स अप्लाइड। रूल्स की वजह से किसको डेबिट मिलेगा, किसको क्रेडिट मिलेगा? बताओ, क्या सब लोगों ने लिख लिया? सर एक मिनट। तुम्हारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो जो रूप है मैंने पेज नंबर 25 में ऑलरेडी बता दिया है, करेक्ट? क्या सबने ड्रॉ कर लिया?
क्या सबका ड्रॉ करके हो गया? इफ हाँ, तो सीरियल नंबर 1 में आते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स परचेज फॉर कैश। ये ट्रांजैक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट? ये जो क्वेश्चन में दिया है 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा। याद रखो, हर एक अकाउंट में या हर एक ट्रांजैक्शन में दो एलिमेंट होंगे, दो अकाउंट होंगे। क्या तुम इस ट्रांजैक्शन में क्या दो अकाउंट ढूंढ पा रहे हो क्या? क्या तुम इसमें दो अकाउंट ढूंढ पा रहे हो क्या? पहला मैं तुमको हेल्प कर दूं, टू एस्पेक्ट्स में से सबसे पहला क्या है? डू यू एग्री कि गुड्स कम्स इन, तुमने गुड्स खरीदा है? क्या पहला लॉजिक समझ में आया तुमको? क्या पहला लॉजिक समझ में आया कि गुड्स तुमने खरीदा है? क्या दूसरा लॉजिक समझ में आया कि कैश गोज आउट? तुम्हारा जवाब बहुत जरूरी है मेरे लिए। Yes. इस ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स नहीं बोला है, टू एस्पेक्ट्स बोला है। पहला एस्पेक्ट इज गुड्स कम्स इन, दूसरा एस्पेक्ट इज कैश गोज आउट। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? Yes. नाउ अभी दो एस्पेक्ट पता चले तो दो अकाउंट का नामकरण करना पड़ेगा। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? परचेजेस। परचेजेस अकाउंट बोलेंगे, जिसका तुम अलग से पेज नंबर ओपन करोगे। दूसरा, कैश गोज आउट जब लिखते हो तो कौन सा अकाउंट दूसरा ओपन होगा? टेल मी। दूसरा कौन सा अकाउंट ओपन होगा? टेल मी। डू यू एग्री कि कैश अकाउंट ओपन होगा दूसरा? सबको समझ में आ रहा है? हर ट्रांजैक्शन के Yes. टू एस्पेक्ट्स ढूंढने हैं, हर एक एस्पेक्ट में एक अकाउंट होगा। ऐसे तुमने दो अकाउंट ढूंढ के निकाले। क्या सब लोग क्लियर है? Yes. ओके। Yes. नाउ हमने क्लासिफिकेशन का पिछले लेक्चर में काफी डिटेल स्टडी किया था। नाउ क्लासिफिकेशन अकाउंट में परचेजेस गुड्स का एक ग्रुप है, तो मुझे बताओ कौन सा अकाउंट होगा परचेजेस? Nominal. ना, परचेजेस गुड्स खरीदते हैं, रियल होता है। जैसे स्टॉक संपत्ति है, स्टॉक किस चीज का? गुड्स। गुड्स के चार प्रकार है, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। उसी प्रकार से कैश भी तो रियल है। सो परचेजेस रियल अकाउंट है, तो कैश भी तो रियल अकाउंट है। डू यू एग्री? यस और नो? दोनों संपत्ति हुए। डू यू एग्री? Yes. तो देयरफॉर रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? जो संपत्ति है आ रहा है तो डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो संपत्ति जा रहा है उसको क्रेडिट करो। एक्सक्यूज मी। नाउ रूल्स क्या अप्लाइड है? रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो संपत्ति आता है जब तुम खरीदते हो उसको डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो संपत्ति जाता है उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या सबको समझ में आ रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस प्रकार से तुम करोगे। डेबिट व्हाट Yes. कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देयरफॉर डेबिट होगा परचेजेस को, क्योंकि गुड्स आ रहा है, परचेज किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। परचेजेस को डेबिट करो क्योंकि संपत्ति आ रहा है, एज पर द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश को क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करो बिकॉज कैश जा रहा है, संपत्ति जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या सबको पहला लाइन क्लियरली समझ में आया? यस और नो? Yes. Yes. If yes, can we go to the second transaction?
गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000, ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। नाउ सबसे पहले तुमको दिमाग लगाना है। तुम दुकान में बैठे हो, एक कस्टमर आता है, तुम्हारा गुड्स खरीदता है, तुमको कैश देता है। नाउ टेल मी, इसके टू एस्पेक्ट्स में से पहला एस्पेक्ट क्या है? कोई दिमाग लगा पाएगा? कोई दिमाग लगा पाएगा? Goods goes out. गुड्स गोज आउट, उसके पहले व्हाट कम्स इन, मुझे बता। Cash comes. कैश कम्स इन, डू यू एग्री? गल्ले में क्या आ रहा है? कैश। सो कैश कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट? गुड्स गोज आउट। ये तुमको एग्जाम में आएगा 4 से 8 मार्क का। सो कैश कम्स इन, दूसरा नंबर गुड्स गोज आउट। नाउ सवाल ये है कि दोनों एस्पेक्ट तो ढूंढ लिए, अभी दोनों अकाउंट का नाम क्या रहेगा बताओ? कैश कम्स इन, तो इसमें से तुमको क्या लगता है कौन सा अकाउंट होगा? Cash. वेरी गुड, तुम कैश अकाउंट बोलोगे। और गुड्स गोज आउट को क्या नाम दोगे? अकाउंट को क्या नाम दोगे? Sales account. सेल्स अकाउंट। बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। नाउ टेल मी, पर्सनल रियल नॉमिनल में कैश कौन सा अकाउंट हुआ? Real. कैश रियल अकाउंट हुआ। और तुम्हारा सेल्स कौन सा अकाउंट हुआ? तुम्हारा जो सेल्स, ये भी रियल हुआ, डू यू एग्री? क्योंकि गुड संपत्ति है। सबको समझ में आ रहा है ये सब? नो? Yes. नाउ रियल अकाउंट जो डेबिट है, जो रियल अकाउंट है नंबर 1, उसका कायदा क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, पहला रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये कायदा है। और दूसरा जो है वो सेल्स अकाउंट है, वो भी गुड्स अकाउंट है। सो तुम क्या बोलोगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो भी संपत्ति है, संपत्ति आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश रियल है। और सेल्स गुड्स का है, गुड्स संपत्ति जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देयरफॉर नाउ टेल मी, तुम डेबिट किसको करोगे? Cash account. कैश को डेबिट करोगे, क्यों? कैश रियल अकाउंट है, संपत्ति है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तुम्हारा गुड्स मतलब सेल्स रियल अकाउंट है, जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए तुम सेल्स को क्रेडिट करोगे। क्या सब लोग यहाँ पे क्लियर है? Yes. चलो नंबर 3 में आओ सब लोग। तीसरे ट्रांजैक्शन के लिए क्या सब लोग तैयार हैं? यस और नो? Yes. चलो ट्रांजैक्शन पहले नोट डाउन करो। क्या ट्रांजैक्शन है? कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश। कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश, ये तुम्हारा ट्रांजैक्शन नंबर 3 है। हर एक ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग बोलते हैं। सो तुमको आइडेंटिफाई करना है कंप्यूटर परचेज फॉर कैश के 2 एस्पेक्ट्स क्या है, क्या लगता है तुमको? Computer comes in. बढ़िया, नंबर 1 कंप्यूटर कम्स इन, ये पहला एस्पेक्ट है। कंप्यूटर कम्स इन, और दूसरा क्या है? Cash goes out. सो कैश गोज आउट। तुमने 2 एस्पेक्ट पहचान लिए, बढ़िया। अभी जैसे एस्पेक्ट पहचाना, अभी अकाउंट पहचानो। कंप्यूटर कम्स इन में तुमको कौन सा अकाउंट लगता है जो इन्वॉल्व है?
बताओ। परचेजेस गुड्स के लिए यूज करते हैं। तुम्हारा यदि स्टेशनरी का शॉप है, जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो गुड्स नहीं बोल सकते, कंप्यूटर बोलना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा यदि इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है तो कंप्यूटर के बजाय गुड्स बोला तो भी चलेगा। बट यहाँ पे बोला नहीं है कौन सा दुकान है, पर कंप्यूटर नाम दिया है तो तुमको कंप्यूटर बोलना पड़ेगा। उन लोगों ने जब गुड्स वर्ड किया यूज किया तो तुम परचेज, रिटर्न, परचेज, सेल ऐसा वर्ड यूज करेंगे। क्या सबको समझ में आया? ये सब नो? यस। तो पहला एस्पेक्ट है कंप्यूटर अकाउंट। दूसरा कौन एस्पेक्ट? नहीं, अकाउंट है। दूसरा कौन सा लगता है तुमको अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। वेरी गुड। सब लोग पार्टिसिपेट करो, जिन्होंने नहीं किया अभी उनका टर्न है। बताओ कंप्यूटर कौन सा अकाउंट आएगा? कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है? बोलो। रियल। रियल। और कैश कौन सा अकाउंट है? बोलो। कैश कौन सा अकाउंट है? बोलो। पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से रियल। रियल अकाउंट है। बढ़िया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ रूल्स अप्लाइड। नंबर 1, रियल अकाउंट के लिए कायदा क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डू यू एग्री? यस। समझ में आ रहा है? और सिंस दूसरा भी रियल अकाउंट है, उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों रियल है। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, यदि एक पर्सन रहा है रियल तो क्या? रुको, भविष्य के समय में सब कवर अप होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल रियल रियल, ताकि तुमको तुम्हारा पेड़ का रूट स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो फिर पेड़ स्ट्रॉन्ग बने। नाउ टेल मी, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन है, तो तुम्हारे बिजनेस में क्या आ रहा है बताओ? तुम्हारे बिजनेस में क्या आ रहा है बताओ? किसको डेबिट करेंगे? कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर को डेबिट करेंगे, तो करो डेबिट कंप्यूटर को। कंप्यूटर को डेबिट करो। और तुमको क्या लगता है क्रेडिट किसको करना चाहिए? कैश अकाउंट। कैश को। सो तुम कैश को क्रेडिट कर लो। करेक्ट। सो तुम्हारा इस प्रकार से तीसरा ट्रांजैक्शन का सारा एनालिसिस खत्म होता है। अभी हम आएंगे फोर्थ। इसमें क्या सब लोग तैयार है फोर्थ ट्रांजैक्शन के लिए? तुम्हारा फोर्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड फर्नीचर। ठीक है, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹2500। करेक्ट। नाउ तुमने अपना फर्नीचर बेचा कैश में। नाउ टेल मी टू एस्पेक्ट्स क्या दिख रहा है? टेल मी टू एस्पेक्ट्स क्या दिख रहा है तुमको? कैश कम्स इन। नंबर 1, कैश कम्स इन। बढ़िया। नंबर 1, कैश कम्स इन, बहुत अच्छा। नंबर 2, फर्नीचर गोज आउट, डू यू एग्री? डू यू एग्री फर्नीचर गोज आउट? यस। सबको समझ में आ रहा है ये सब? नो? Yes. नाउ कमिंग टू इसमें कैश कम्स इन में कौन सा अकाउंट तुम इन्वॉल्व करोगे? कैश कम्स इन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व करोगे तुम? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को इन्वॉल्व करोगे। बढ़िया। और फर्नीचर गोज आउट जो है उसमें तुम कौन सा अकाउंट को Sale. इन्वॉल्व? बेटा वापस से, यदि तुम गुड्स शब्द यूज किया, गुड्स शब्द यूज किया तो ही सेल्स बोलोगे। फर्नीचर शॉप बोला हो तो ही फर्नीचर सेल्स माना जाएगा, वरना फर्नीचर नाम आएगा। कैसे पहचानने का? परचेज और सेल्स है। गुड्स बोला होगा तो
अनलेस क्वेश्चन में बोला होगा कि एक फर्नीचर शॉप है जिसने फर्नीचर बेचा, तो मैं सेल्स शब्द का यूज करूंगा, वरना सेल शब्द का यूज नहीं होगा। जो फिक्स्ड एसेट बेचा उसका नाम आएगा। क्या लॉजिक सबको समझ में आया? यस और नो? Yes. Yes. नाउ टेल मी, कैश अकाउंट का क्लासिफाई करो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है? Real. रियल है। और तुम्हारा फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? Real. रियल। वेरी गुड। रियल अकाउंट का कायदा क्या है? रियल अकाउंट का कायदा क्या है? क्या बोलोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर है। तुम बोलोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो रियल अकाउंट का फर्नीचर है रियल है तो उधर बोलोगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट। डेबिट व्हाट कम्स इन, और दूसरा तुम बोलोगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देयरफॉर इस हिसाब से तुम डेबिट किसको करोगे मुझे बताओ? Cash account. कैश को डेबिट करोगे बिकॉज कैश संपत्ति है, रियल अकाउंट है, आ रहा है, कैश को डेबिट करोगे। फर्नीचर संपत्ति है, जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, इसलिए फर्नीचर को क्रेडिट करोगे। तो इस हिसाब से अपना पहला सम खत्म होता है। कैसा लगा? इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है? इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है? Easy. बढ़िया।